आगे बढ़ेंगे और नजर बांग्लादेश पर भी। हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं। उनके पीछे दो बेगमों यानी कि शेख हसीना और खालिदा जिया के बीच बगावत की कहानी है और इसी कहानी की वजह से ही बांग्लादेश की सड़कें अराजकता की आग से धधक उठी हैं। पुरानी अदावत, वर्चस्व की जंग, दबदबे की होड़ और हिंसा की आग में धधकता बांग्लादेश। एक पुरानी कहावत है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। बांग्लादेश में अक्षरशः यही कहावत चरितार्थ हो रही है, क्योंकि शेख हसीना और खालिदा जिया के बीच अदावत, वर्चस्व और दबदबे की होड़ ने देखते ही देखते हैप्पी इंडेक्स वाले बांग्लादेश को बगावत की आग में झोंक दिया। आखिर क्यों दो बेगमों की सियासी जंग में फंसे बांग्लादेश में ये उबाल आया, इसे समझने के लिए हमें शेख हसीना और खालिदा जिया के कद और कहानी को समझना होगा। दरअसल ये दोनों बांग्लादेश की राजनीति के दो बड़े और प्रमुख चेहरे हैं। बांग्लादेश अवामी लीग के शेख हसीना और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की खालिदा जिया। बांग्लादेश की राजनीति इन्हीं दोनों कद्दावर नेताओं के बीच झूलती है। शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक और बंग बंधु कहे जाने वाले पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है, जबकि खालिदा जिया पूर्व सैन्य अधिकारी और राष्ट्रपति जियाउर रहमान की बेगम है। दोनों रसूखदार परिवारों से हैं और अपने अपने परिवारों की सियासत को आगे बढ़ा रही है। राजनीति में एंट्री की बात करें तो खालिदा जिया और शेख हसीना दोनों की एंट्री एक बड़ी त्रासदी के बाद हुई। शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश की आजादी का श्रेय दिया जाता है। उन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। साल 1971 में बांग्लादेश की आजादी के बाद वे देश के राष्ट्रपति बने, लेकिन 1975 में उनकी घर के अंदर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड को सैन्य अफसरों ने अंजाम दिया था। इसमें शेख मुजीब के साथ उनकी पत्नी और 3 बेटे भी मारे गए थे। केवल शेख हसीना और उनकी बहन शेख रिहाना ही बची थी, जो उस वक्त देश से बाहर थी। कुछ ऐसी ही कहानी खालिदा जिया के साथ भी जुड़ी। खालिदा जिया के पति जियाउर रहमान एक प्रमुख मिलिट्री कमांडर और आजादी संग्राम के हीरो थे। शेख मुजीब की हत्या के बाद उन्होंने देश का शासन संभाला। वे 1977 में राष्ट्रपति बने और 4 साल बाद 1981 में उनकी भी सैन्य तख्तापलट में हत्या कर दी गई। इसके बाद बांग्लादेश के सैन्य प्रमुख मोहम्मद इरशाद ने देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया। इरशाद को हटाने के लिए हसीना और जिया दोनों साथ आईं और जीत भी हासिल की, लेकिन इरशाद के हटने के बाद वे दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए। बांग्लादेश के पहले सैन्य तानाशाह जियाउर रहमान की पत्नी खालिदा जिया जब 1991 में पहली बार सत्ता में आई तो उनके ऊपर शेख हसीना की अवामी लीग के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध के चलते कार्रवाई करने का आरोप लगा। बाद में जब हसीना की सरकार आई तो उनके ऊपर भी खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के ऊपर ऐसी ही कार्रवाई का आरोप लगा। इस लड़ाई में आखिरकार खालिदा जिया को जेल जाना पड़ा, जिसका असर बांग्लादेश की सियासत में यह हुआ कि खालिदा जिया और शेख हसीना के बीच राजनीतिक उठापटक को बैटल ऑफ बेगम कहा जाने लगा और यही तस्वीर इस वक्त बांग्लादेश में दिखाई दे रही है, क्योंकि शेख हसीना सरकार के तख्तापलट में खालिदा जिया की भी भूमिका बताई जा रही है। बांग्लादेश हिंसा में सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। शेख हसीना को पद ही नहीं देश भी छोड़ना पड़ा। सवाल है कि हिंसा और तख्तापलट की साजिश के पीछे कौन है।
बांग्लादेश में हिंसा के पीछे कौन? सबसे बड़ा पर्दाफाश। बांग्लादेश में तख्ता पलट, साजिश का मास्टरमाइंड कौन? जमात का जहर, खुफिया रिपोर्ट लीक। बांग्लादेश हिंसा में सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अल्पसंख्यकों को टारगेट किया गया। উল্টো দিক থেকে এসে আমার বাসার মধ্যে ঢুকে আমার বাবা একজন ব্যবসা করে। शेख हसीना को अपना पद छोड़ना पड़ा और बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा। उनकी हालत ऐसी हो गई कि वो किसी दूसरे देश में शरण लेना चाहती हैं, लेकिन आगे का रास्ता अटका हुआ है या फिर अटका दिया गया है। सवाल है, हिंसा और तख्ता पलट के साजिश के पीछे कौन है? एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है जमात इस्लामी। दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी ने ही बांग्लादेश में चल रहे प्रदर्शन को हिंसा के मुहाने तक पहुंचाया और उसी संगठन ने अपनी स्टूडेंट विंग के जरिए इस साजिश को अंजाम दिया। जमात इस्लामी का स्टूडेंट विंग इस्लामी छात्र शिविर 5 साल में इतना बड़ा हो गया कि इसमें काडर की संख्या 5000 से 1 लाख तक पहुंच गई। यही नहीं, इस्लामी छात्र शिविर के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष पूरे ढाका में पिछले 3 साल से एक्टिव दिखे। जमात इस्लामी अपनी छात्र इकाई के जरिए मजबूत होता गया और दावा किया गया कि इस छात्र इकाई ने ही यूनिवर्सिटी और कॉलेज के छात्रों को प्रदर्शन के दौरान हिंसा के लिए भड़काया। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जमात ने बांग्लादेश के विश्वविद्यालयों को चुना और वहां दाखिला लेने आए छात्रों पर नजर रखी। पिछले 10 साल में अपनी छात्र इकाई के जरिए जमात हर यूनिवर्सिटी तक पहुंचा और अपने कैडर को मजबूत करता रहा। 2023 में जमात ने स्टूडेंट विंग का ऐसा कैडर तैयार किया कि सीधे तौर पर सरकार के खिलाफ खड़ा हो सके और यहीं से शेख हसीना सरकार के खिलाफ विरोध की आग लगाई गई, जिसका नतीजा हिंसा, हत्या और तख्ता पलट के रूप में सामने आया। माना जाता है कि बांग्लादेश को हिंसा की आग में झोंकने में जमात इस्लामी की ही अहम भूमिका है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही।